शुरुआत के साथ ही देखिए, हम हमेशा बात करते हैं और हर कोई जानता भी है कि अगर हमें ज्यादा अर्निंग लेनी है, ज्यादा अगर हमें कमाना है, तो ज्यादा कमाने के लिए एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और वो है हमें ज्यादा सीखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्निंग बढ़े, तो उसके लिए हमें अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ेगी, हम ज्यादा सीखेंगे, तो उससे हमारा नॉलेज तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ हमारा माइंड सेट, हमारा स्किल सेट इंप्रूव होगा। और जब हमारी नॉलेज बेहतर होगी, हमारा माइंड सेट बेहतर होगा, हमारा स्किल सेट बेहतर होगा, तो वी कैन प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग बढ़े, तो उसके लिए आपको लगातार बार बार हमेशा सीखना पड़ेगा। अब ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर बात करें हम फेज वन ट्रेनिंग का, तो आते थे हमारे पास 400 लोग, 500 लोग, लेकिन आज फेज टू स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या है, ओनली 170 लोग अभी तक आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने एक बार ट्रेनिंग को सुन लिया तो उनको सब कुछ आ गया। लेकिन एक बार में, और खासकर 4G में, एक बार में नोबडी कैन बी परफेक्ट। इसको आप कम से कम 5 बार 10 बार सुनेंगे, तब जाके आपको इसके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। इसलिए नेवर स्टॉप लर्निंग। और प्रॉब्लम हमारे लोगों का ये है, उनको लगता है कि हमने ट्रेनिंग एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, हमें सब कुछ आ गया। लेकिन नोबडी इज परफेक्ट। ना मैं परफेक्ट हूं, ना परफेक्ट है, बट अगर अगर हम लगातार सीखते रहें तो वी कैन बिकम मच बेटर। तो उसके लिए हमें लगातार सीखना पड़ेगा। तो उसी क्रम में अगर बात करें बिजनेस की, अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस हमारा शानदार हो, तो कुछ टूल्स हैं, जिन टूल्स को लेके अगर आप काम करेंगे, तो उससे आपका जो बिजनेस है, आपकी जो सेल है, वो शानदार तरीके से बढ़ेगी। क्योंकि टूल्स बहुत हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को बढ़ाने में। टूल्स वो चीजें होती हैं जो काम करती हैं आपसे भी बेहतर, आपसे भी शानदार। अगर आप टूल को इस्तेमाल करेंगे, उनके इस्तेमाल से आपको जो रिजल्ट मिलेगा, दैट कैन बी मिरेकुलस। तो कौन कौन से टूल आपको यूज करने चाहिए फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस? सबसे पहले जो टूल है वो है हमारा डायरी और पेन। हमेशा जब भी आप किसी भी सेशन में आए, किसी भी मीटिंग में आए, किसी भी वेबिनार में आए, या कहीं भी जाए, ऑलवेज हैव डायरी एंड पेन विद यू। क्योंकि ये डायरी और पेन क्या है? डायरी और पेन है हमारा सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल टूल। जैसे अगर बात करें, आप ट्रेनिंग में आते हैं और आपके पास अगर डायरी पेन नहीं है, तो आप सिर्फ सुनेंगे, और जो आप सुनते हैं वो आप भूल जाते हैं। लेकिन जो आप सुनते हैं, उस सुनी हुई चीजों को अगर आप लिख लेते हैं, तो उस लिखी हुई चीज को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपकी चीजें मेमोराइज होंगी और आपकी जो नॉलेज है वो लगातार बढ़ती रहेगी। सो ऑलवेज हैव डायरी एंड पेन विद यू। जहां भी आप जाते हैं, हमेशा आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें टूल्स का, तो वो क्या है? वो है हमारा डेमो किट। अगर आप बिजनेस की बात करें, कीवा की बात करें, तो हमेशा आपके पास होना चाहिए आपका डेमो किट। क्योंकि डेमोस हमारे पास वो शानदार टूल है जिसको दिखा के अपनी सेल को कई टाइम बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा आप डेमो दिखाएंगे, जैसे डेमो ऑफ केएमडी, डेमो ऑफ ट्रिपल स्टेम सेल, डेमो ऑफ तुलसी ड्रॉप, ये कॉमन प्रोडक्ट है, और इनका अगर आप डेमो दिखाते हैं, तो आपको मिलता है शानदार कन्वर्जन, आपको मिलता है बेहतरीन सेल। सो ऑलवेज हैव डेमो किट विद यू। अगर आपके पास डेमो किट है, तो उससे आप कहीं भी किसी को भी डेमो दिखा के उसको कन्विंस कर सकते हैं। तीसरा जो टूल है वो है हमारा KBC, मतलब कीवा बिजनेस कैटलॉग। अगर आप चाहते हैं जिनसे आप लोगों से मिले और आपको प्लान के बारे में अभी आइडिया नहीं है, आप प्रॉपर नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हमारे पास समाधान है कीवा बिजनेस कैटलॉग, जिसमें आपको मिलेगा द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कीवा, प्रोफाइल, कीवा प्लान, कीवा अचीवमेंट। तो हमेशा अपने पास रखिए कीवा बिजनेस कैटलॉग, जो आपके लिए काम करेगा एज ए वंडरफुल टूल। चौथा जो हमारे बिजनेस टूल है वो है टेस्टिमनीज वीडियो। यानी आपकी टीम में जो भी लोग आपके आपके यूजर्स हैं, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या उनके जो कस्टमर हैं जिन्होंने भी यूज किया कीवा के प्रोडक्ट को, और जिनको भी मिलता है रिजल्ट, आप हमेशा उनकी वीडियोस बनाइए। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं, दिट विल एक्ट एज ए पावरफुल टूल। उससे क्या होगा? आप किसी को वीडियो दिखा के आप बेहतर कन्विंसिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो आप बनाएंगे एक बार, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काम करेगा एज ए टूल लगातार बार बार। तो जो भी आपकी टीम में आते हैं रिजल्ट, प्लीज मेक देयर टेस्टिमोनीज वीडियो, उनको शेयर कीजिए, ताकि आपका सेल, आपका बिजनेस बढ़े। पांचवा जो टूल है, और वो टूल है सर्टिफिकेट एंड अवार्ड लिस्ट। यानी कंपनी को, कीवा को जो भी नए नए अवार्ड्स मिलते हैं,
जो भी उन्हें मिलता है सम्मान, वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप दिखा सकें, बता सकें द ग्रोथ ऑफ कीवा एज ए कंपनी। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका पर्सनल अचीवमेंट का भी आपके पास होना चाहिए एक टेस्टिमनी। ये है आपका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल टेस्टिमनी। क्यों? क्योंकि जिनसे आप मिलते हैं वो जानते हैं आपको, और जब आप दिखाएंगे अपनी ग्रोथ को, अपनी अचीवमेंट को, कि कीवा में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हुए, दैट इज ए मोस्ट पावरफुल टूल फॉर योर बिजनेस, फॉर योर सक्सेस। तो जो भी आपका कीवा में सक्सेस है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसका आप हमेशा लोगों को दिखाइए, बताइए, दैट विल एक्ट एज ए पावरफुल टूल। और सातवां टूल जो हम बात करेंगे वो है 4G क्वांटम एनालाइजर मशीन। और ये एक ऐसा शानदार बेहतरीन टूल है जिसकी हेल्प से आप जहां पे चाहें और जब चाहें सेल निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम आगे आने वाले कुछ दिनों में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, आपकी सेल्स बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, तो उसके लिए आपको टूल्स का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना बेहतर आप यूज करेंगे टूल्स को, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक शानदार टूल्स के बारे में बात करेंगे, वो है कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। और इसकी अगर बात करें ये मशीन क्या है और इससे हमें क्या क्या मिल सकता है बेनिफिट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके कस्टमर रहें ज्यादा हेल्दी, ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ, तो उसके लिए कुछ चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें 4G मशीन का, तो ये एक ऐसा शानदार टूल है जो आपको अभी मिलेगा 10,000 रुपए में। दो मशीन आपको मिल सकता है कीवा 4G क्वांटम मशीन, और इसका जो साथ में आपको बीपी मिलेगा वो होगा 1500 बीपी। यानी जिस मशीन का पहले कीमत था 25,000 रुपए, उसका कीमत अभी आपके लिए हो गया है, और वो है मात्र 10,000 रुपए। और उसमें भी आपको मिलेगा एक नहीं, दो 4G मशीन, प्लस आपको मिलेगा 1500 बिजनेस पॉइंट। क्यों किया है? क्योंकि कीवा भी चाहती है कि आपका इनकम बढ़े, आप ज्यादा पैसे कमाएं, आपकी सेल बढ़े। उसके लिए ये बहुत शानदार टूल आपको मिल रहा है मात्र 10,000 रुपए में, दो एक के साथ एक फ्री, साथ में 1500 बिजनेस पॉइंट। तो अगर बात करें हम इस मशीन का, तो हमारे पास एक ऐसा टूल है जो हमारी हेल्थ को प्रेडिक्ट करने में करता है हमें सहायता। और किसी भी इंसान की अगर बात करें तो आज के टाइम पे जो वर्तमान दौर है, तो हमारे चारों तरफ है बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे हेल्थ कंसर्न। और अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी भी इंसान को रहना है खुश, रहना है उसको हैप्पी, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया था बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, कि अगर किसी भी इंसान को रहना है खुश, तो क्या चाहिए? खुश रहने के लिए पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। यानी अगर हमारी काया, हमारी बॉडी हेल्दी है और हमारे पास पैसे भी हैं, देन वी कैन लिव ए हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर हमारी काया में, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई बीमारी हो जाए, तो वी कैन नॉट एंजॉय आवर लाइफ। बहुत सारी परेशानी, हमें उसका परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके एवज में अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, उसको बीमारियां नहीं है, लेकिन उसके पास हो पैसे की कमी, तो वो भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए पैसा और स्वास्थ्य एक साथ, और पैसा और स्वास्थ्य आपको एक साथ देता है कीवा, और उसमें आपकी हेल्प करेगा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। तो सबसे पहले आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ है हमारा सबसे बड़ा धन, हमारा प्राइमरी फोकस है कि हम रहे हेल्दी, हम रहे स्वस्थ। लेकिन आज के दौर की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो आज के टाइम व्हाई द नंबर ऑफ इलनेस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बीमारियां लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं, पहले हम बात करेंगे इसके टॉपिक पे कि क्यों ज्यादातर लोग आज के समय हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो देखिए, जब बात आती है हेल्थ की, तो हेल्थ खराब होने का जो सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट रीजन है, उसको हम कह सकते हैं हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी हो गई है कि हम बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में आते हैं बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव, और हमारी हेल्थ पे पड़ता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। और अगर बात की जाए व्हाई
सीडेंटरी हम हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कम क्यों हो गया, क्योंकि अगर बात करें पिछले 2 साल में खासकर जब से कोविड-19 आया है, तो बहुत सारे काम ऐसे हो गए जो हम करते हैं वर्क फ्रॉम होम। हम ऑफिस में अपने फील्ड में जाते हैं, कम कम जाते हैं, लेकिन घर पे बैठ के पूरा दिन सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, लैपटॉप पे काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है। उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे कार है, बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं, तो इनका हम करते हैं ज्यादा इस्तेमाल। अगर पहले किसी को कहीं जाना होता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो जाता था चल के, पैदल चल के, तो उससे क्या होता था, उसका हेल्थ बेहतर रहता है। लेकिन अभी क्या है, अगर जाना हो 100 मीटर दूर भी, तो हम निकालते हैं अपना बाइक या स्कूटी, यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज लगातार कम हो रही है। और जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है, तो उससे को बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। और जब किसी का लाइफस्टाइल हो जाता है सीडेंट्री, होती है कम फिजिकल एक्टिविटीज, तो उससे क्या होता है, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, जब भी किसी का लाइफस्टाइल होगा सीडेंट्री, उसकी जीवन शैली बदलेगी, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले आज के बात करें लाइफस्टाइल का, तो पहला जो लाइफस्टाइल है वो हमारा बिहेवियर, यानी हमारा जो डाइटिंग पैटर्न है, हम जो डाइट लेते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आज के टाइम पे प्रॉब्लम है। उसमें है ज्यादा कैलोरी कंटेंट, ज्यादा ऑयली कंटेंट, बट लेस न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमारा जो आजकल का भोजन है उसमें कैलोरीज ज्यादा है, फैट की मात्रा ज्यादा है, रिफाइंड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन कम है द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट। उसके अलावा स्मोकिंग लगातार बढ़ता जा रहा है, अल्कोहल का इस्तेमाल लगातार इंक्रीज हो रहा है, ड्रग्स का यूज लगातार ज्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है। उसके अलावा हमारे चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है स्ट्रेस। तो ये सब है हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। और जब हमारा जीवन शैली बदलता है, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारे रूटीन बदलता है, दैट कॉज सीवियर हेल्थ कंसर्न टू अवर हेल्थ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हमारी मॉडर्न डाइट का, हम आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या है, उसमें है कुछ ऐसी चीजें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर बात करें हम सबसे पहले हमारे मॉडर्न डाइट का, तो हमारी आज की जो डाइट है वो क्या है, उस डाइट में है शुगर इनटेक की मात्रा ज्यादा। यानी हम जो आजकल खाना खाते हैं, चाहे वो हमारा हो चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या है, या हो मैदे का कोई भी आइटम, उसमें होता है ज्यादा शुगर की मात्रा। और शुगर हमारी हेल्थ के लिए होता है बहुत ही हार्मफुल अगर आप लेते हैं इसको ज्यादा क्वांटिटी में। और शुगर इंटेक लगातार बढ़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसके बाद आता है कंजप्शन ऑफ सोडा एंड फ्रूट जूसेस। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो सोडा, आप जानते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, उसमें कैलोरीज सिर्फ आपको मिलेगी, कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, फ्रूट जूसेस, दीज आर नॉट नेचुरल जूसेस। ये हैं जो जूस आपको मिलता है पैकेट्स में, अगर आपको पीते हैं तो उसमें होते हैं बहुत सारे केमिकल, जिससे हमारा हेल्थ इम्पैक्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारा जो फूड है उसमें भी क्या है, कैलोरी की मात्रा ज्यादा है। उसके अलावा आजकल लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और एग कंजप्शन जो लगातार बढ़ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे हमारी हेल्थ भी पड़ता है खराब इफेक्ट। उसके अलावा जो भी हम अपने खाने में यूज करते हैं, फैट और ऑयल्स का ज्यादा मात्रा में, उससे भी होता है हमारी हेल्थ में बहुत सीवियर इम्पैक्ट। तो अगर हम बात करें फूड का, तो आज के टाइम पे एक कॉमन चॉइस या कहें हमारी जो टेस्ट के लिए बहुत शानदार चीज है वो है फास्ट फूड या जंक फूड। लेकिन जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए उतना ही नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जंक फूड में होती हैं ज्यादा कैलोरीज, और उनको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज, कैलोरीज विदाउट न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो हमारी बॉडी में कैलोरीज तो हमें मिलता है, लेकिन न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो उससे हमारा हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाता है। उसके अलावा कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा अगर ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करता है, ज्यादा जंक फूड का सेवन करता है, उससे क्या होगा, उसका होगा लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी रहेगी, हार्ट डिजीज बढ़ सकती है, कंसंट्रेशन लो होगा, और हाई होगा लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जो भी इंसान, जो भी बच्चे, जो भी घर वाले लोग यूज करेंगे ज्यादा जंक फूड, ज्यादा फैटी फूड, ज्यादा फास्ट फूड, उनको होगा लैक ऑफ एनर्जी, थकान ज्यादा रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी कंसंट्रेशन वीक होगा, और होगा प्रॉब्लम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा एक और फैक्टर है, और वो है अगर हम बात करें अल्कोहल का, तो आज के दौर में अल्कोहल कंजप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब बात की जाती है अल्कोहल का, तो अल्कोहल का हमारी बॉडी में क्या क्या होता है साइड इफेक्ट, तो दो इफेक्ट है, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। यानी कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, जैसे अगर कोई
पीता है अल्कोहल, कोई ज्यादा मात्रा में लेता है अल्कोहल, तो उसको क्या होगा, उसको होगी हैवी स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आएगा, विजन होगा ब्लरी यानी धुंधलापन उसकी आंखों में हो सकता है। उसके अलावा खाने का मन नहीं करेगा, वोमिटिंग हो सकता है, हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, उसके अलावा बीपी बढ़ जाता है, एंजाइटी बेचैनी तनाव बढ़ जाते हैं, और होता है मेंटल कंफ्यूजन, एंड दीज आर लो या कहीं शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टू मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार 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 ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है तो उससे क्या होगा, उससे उसको हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम, मसल्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, अगर महिलाएं हैं तो फीमेल ऑर्गन्स प्रॉब्लम, और उसके अलावा लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, उसके अलावा मेल्स में सेक्सुअल परफॉर्मेंस का डाउन होना, ब्रेन का फंक्शनिंग कम होना, और पैंक्रियाज में स्वेलिंग आना, लिवर में प्रॉब्लम आना, दीज आर कॉमन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टू मच ऑफ अल्कोहल। तो इससे हमारी बॉडी पे पड़ते हैं बहुत सीवियर साइड इफेक्ट। उसके अलावा एक और फैक्टर हमारे सामने है, और वो है पोल्यूशन यानी प्रदूषण। और आज के टाइम पे लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे वो हो वायु प्रदूषण, चाहे हो जल प्रदूषण, या हो ध्वनि प्रदूषण। तो प्रदूषण से क्या होता है, हमारी बॉडी में होती है बहुत सारी प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन का हमारी बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अगर बात करें हम पोल्यूशन का, तो अगर बात करें है एयर पोल्यूशन, अगर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा बढ़ेगा, उसके अलावा बढ़ेगा प्रॉब्लम ऑफ सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसके अलावा बढ़ेगा चांसेस ऑफ लंग कैंसर। अगर हो वाटर पोल्यूशन तो क्या होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है लेप्टोसोराइसिस यानी स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हो मिट्टी में पोल्यूटेंट, मिट्टी पोल्यूशन हो जाए, मिट्टी हमारी प्रभावित हो जाए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, कोलेरा का, लिवर और किडनी डिजीज का, मलेरिया का। और अगर हो नॉइज पोल्यूशन तो क्या होगा, आंखों पे जो सॉरी सॉरी हमारे कान है उन पे पड़ेगा बुरा प्रभाव, कंसंट्रेशन कम होगा, और हो सकता है हार्ट डिजीज। तो अगर थर्ड फैक्टर की बात करें जिससे हमारी हेल्थ खराब होती है वो है स्मोकिंग। और बार बार लिखा होता है, जहां भी बात है स्मोकिंग की हमेशा लिखा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जहां पे भी आप देखें कोई भी सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू, उसमें लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर भी लोग उसको लगातार ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, और जब कोई भी इंसान स्मोकिंग ज्यादा करता है तो वो अपने साथ साथ अपने वातावरण को भी प्रदूषित करता है और फैलाता है हमारे वायु में प्रदूषण। और जब बात करें हम स्मोकिंग के साइड इफेक्ट का, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में होते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। उसके अलावा एक फैक्टर और है, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस है एक ऐसा प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस है एक साइलेंट किलर। और अगर बात की जाए द साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो उससे चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज, चांसेस ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, चांसेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन या ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ सकती है अगर वो बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस जो लगातार आज के टाइम पे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी में आते हैं बहुत सारे बदलाव, जैसे बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, स्किन प्रॉब्लम का बढ़ना, हेयर फॉल, सीने में जलन होना, नींद ना आना, बीपी का कम होना, बार बार इन्फेक्शन होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, बॉडी में वीकनेस आना, सांस की प्रॉब्लम, रिफ्लेक्स प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कैंसर या बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ये सब क्यों है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर डाइट, पोल्यूशन, ये सब फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ेगी, ये कम होने वाली नहीं है। तो हम क्या करें, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके दोस्त रहे हेल्दी, तो एक ही तरीका है, और वो क्या है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आने से पहले हम उसके बारे में जान ले, और उसको जान के हम उसके लिए ले कोई प्रिवेंटिव मेजर, तो वी कैन प्रिवेंट द सीवियर प्रॉब्लम। और उसी में हेल्प करेगा हमारा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। ये क्या करता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, any medical complication in the body could be treated only if it is detected on the time। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे हेल्थ पे ज्यादा कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, हमें ज्यादा परेशानियां ना हो, तो एक ही तरीका है, और वो क्या है,
कि हमारी बॉडी में जो बदलाव आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, उनका अगर हमें समय रहते पता लग जाए, वी कैन ट्रीट देम, वी कैन कंट्रोल देम, वी कैन मैनेज देम। लेकिन बात करें इंडिया की, भारत की, अपने देश की, तो यहाँ पे क्या है, लोगों का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा उल्टा है। उनको लगता है कि अभी हल्का प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, अपने आसपास से मेडिसिन लिया, कुछ किया, और वो प्रॉब्लम जब लगातार बढ़ता जाता है और हो जाता है एक बड़ी बीमारी, तो जाते हैं हम हॉस्पिटल में और बोलते हैं कि अब कुछ भी करो, हमें बचा लो। लेकिन बॉडी में जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और शुरुआती दौर में ही अगर आप उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दें, उसके ऊपर काम करें, तो आप बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसी में हेल्प करेगा कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जो जब भी आप जांच करेंगे तो बताएगा कि उस समय, एट दैट टाइम, जिसका आपने जांच किया है, उसकी बॉडी में क्या कुछ हो सकता है। दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक मशीन, ये कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन नहीं है। यानी इस मशीन से जांच करके हम नहीं कभी भी बता सकते कि प्रॉब्लम 100% है या नहीं। इट इज ओनली ए एनालाइजर मशीन जो बताती है कि हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर का जो हेल्थ है वो कैसा हो सकता है। तो अगर हम बात करें क्वांटम मशीन का, तो दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक मशीन, और ना ही आपने किसी को बोलना है, बताना है कि आपने आपको जांच किया इस मशीन से तो आपको ये बीमारी हो सकती है। आप हमेशा कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम शायद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, देन वी हैव ए सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन आप अपनी तरफ से कभी नहीं बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है बाय सीइंग रिपोर्ट ऑफ दिस मशीन। तो अगर बात करें इस 4G मशीन का, तो इस मशीन के बेनिफिट क्या है। सबसे पहला, इट्स ए नॉन इन्वेसिव, यानी जब भी आप इस मशीन से किसी की जांच करेंगे तो उस प्रोसेस में कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, और ना ही हम निकालें किसी का ब्लड, और ना ही होगा बॉडी में कोई इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। उसके अलावा इस मशीन की जो रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ना, उनको समझना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में सीख लेते हैं तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन कि वो रिपोर्ट्स क्या है, उनके क्या मायने हो सकते हैं। उसके अलावा ये रिपोर्ट आपको 2 मिनट से कम समय में देती है, मोर देन 43 रिपोर्ट, जो बताती है कि वर्तमान में हमारी बॉडी का हेल्थ कैसा हो सकता है। तो अगर बात की जाए वर्किंग ऑफ 4G मशीन का, यानी ये 4G मशीन कैसे काम करती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस 4G मशीन का जो नाम है उसके मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और आपको मीनिंग समझ में आ गया तो वर्किंग आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका जो नाम है वो है 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। तो अगर बात करें 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, तो ये मशीन जो है वो है चौथी पीढ़ी की। फिर वर्ड आता है क्वांटम, और क्वांटम के होते हैं 2 वर्ड। अगर बात करें जनरल तो क्वांटम मतलब होता है मात्रा, क्वांटम मतलब होता है वैल्यू, क्वांटिटी। दूसरा जो मीनिंग है फिजिक्स में वो होता है क्वांटम का मतलब एनर्जी, यानी ये बताता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की मात्रा कितनी है। दूसरा वर्ड है मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में उस समय पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही है, क्या उनकी मात्रा है। तीसरा जो वर्ड है वो है रेजोनेंस, और इसका मतलब होता है गूंज या प्रतिध्वनि। और चौथा वर्ड है एनालाइजर, मतलब विश्लेषण। यानी ये रिपोर्ट, ये मशीन क्या है, ये चौथी पीढ़ी का वो मशीन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उनकी मात्रा को, उनकी एफिशिएंसी को, उनकी फ्रीक्वेंसी को ये क्या करता है, उनकी प्रतिध्वनि को कैप्चर करता है और हमें देता है एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट कार्ड, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका हेल्थ कैसा हो सकता है। सो ये एक ऐसा शानदार बेहतरीन टूल्स है जो बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड या जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, उनका प्रतिध्वनि, उनकी गूंज, उनकी मात्रा, उनकी वैल्यू कैसी है, और देता है हमें एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट कार्ड, जिससे हमें अंदाजा लगाते हैं कि बॉडी में क्या कुछ हो सकता है। और अगर बात करें हम मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड पे होती है मैग्नेटिक
फोर्सेस। तो अगर बात करें पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी पे होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मतलब होती है मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार हमारी जो सेल्स होती है, जब वो सेल्स अपना काम करती हैं, तो उस काम से भी हमारी बॉडी में क्या होता है, जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये मशीन क्या करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करती है और हमें देती है एक एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और क्या करेगी, ये देगी, बताएगी कि हमारी बॉडी में उस समय पे मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा या उनकी वैल्यू कैसी हो सकती है। तो इसके लिए अगर बात करें इसके वर्किंग का, तो ये एक ऐसा हमारे पास टूल है जो साइंस का है, एक शानदार कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलेगा। द बेस्ट ऑफ मेडिकल साइंस, बेस्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड अदर साइंस। यानी एक ऐसा शानदार टूल है, इसमें आपको मेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शानदार मिश्रण, जो देगा आपको 2 मिनट में बहुत शानदार विस्तृत जानकारी हमारी बॉडी के बारे में। और ये मशीन क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले की, 100 साल पहले की, तो हमारे गांव में होते थे वैद्य जी। वो क्या करते थे, हमारी नब्ज को पकड़ते थे कुछ सेकंड के लिए और बता देते थे कि हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मशीन भी है उसी नब्ज पकड़ने का एक नया ट्रेडिशन, नया तरीका। उसमें क्या होता है, इसमें हो गया एडिशन ऑफ साइंस, एडिशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो हमें मिल गया एक 4G मशीन जो 2 मिनट में हमें बताता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं या ऑर्गन्स हैं, उनका हेल्थ कैसा हो सकता है। कैसे बताएगा, ये हमारी बॉडी में कैप्चर करेगा हमारी सेल्स की मैग्नेटिक फील्ड को और उनको करेगा कंपेयर विद हेल्दी मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हेल्दी और रिजल्ट जो हमारे पास आया उसको हम कंपेयर करें, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो बॉडी का हेल्थ है वो कैसा हो सकता है। तो ऐसा ये शानदार हमारे पास टूल है जो मात्र 2 मिनट में हमें देगा ये 43 टाइप का डिफरेंट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर बात की जाए इसके एप्लीकेशन का या कहाँ कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो भी है हेल्थ क्लब, मसाज सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, हेल्थ केयर शॉप, वेलनेस सेंटर या ब्यूटी सलून, वहां पे आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा जो भी है आपके स्टॉक पॉइंट्स या सुपर स्टॉक पॉइंट, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसको बोलता हूँ ATM, यानी एनी टाइम मनी। यानी जब भी आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा है, आपकी अर्निंग बढ़े, आप यूज कीजिए 4G मशीन, आपके पास आएगा पैसा, चाहे वो आए आपकी रिटेल इनकम से या आए बिजनेस पॉइंट से या आए आपके स्टॉकिस्ट के मार्जिन से। तो जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप ऑपरेट कीजिए 4G मशीन को। और खासकर जो भी हमारे स्टॉकिस्ट हैं या सुपर स्टॉकिस्ट हैं जो अपने स्टॉक पॉइंट पर रहते हैं पूरा दिन, वो इनको वहां पे यूज करेंगे तो उनको मिलेगा शानदार बेनिफिट, उनका सेल, उनका रिटेल, उनका इनकम बढ़ेगा। और इसका फायदा क्या है कि ये एक ऐसा शानदार हमारे पास टूल है जो किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी कस्टमर को कन्विंस करने में हेल्प करता है कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हम बोले कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, ये सारे फैक्टर आ रहे हैं, तो आप अगर ये सप्लीमेंट लेंगे तो आपका हेल्थ बेहतर होगा। तो लोग बोलते हैं मैं तो फिट हूं, मैं तो फाइन हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सप्लीमेंट क्यों लूं। अगर आप उन ऐसे स्वस्थ लोगों का भी जांच करेंगे तो बॉडी में कोई भी 100% स्वस्थ नहीं होता, तो उसके सामने आएगा कि उसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप बताएंगे तो वो खुद बोलेगा कि हाँ मुझे कुछ ऐसे सिम्टम नजर आते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं बेटरली। तो ये ऐसा शानदार बेहतरीन टूल है जो क्या करेगा, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी कस्टमर को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करेगा कि उसको सप्लीमेंट लेना चाहिए। बिकॉज एवरीबडी वांट्स ए बेटर हेल्थ, सब चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, बीमारियां ना हो। तो ये मशीन उसमें हेल्प करेगा। तो अगर बात करें हम इसके बेनिफिट का, तो ये मशीन, ये टूल हमारे पास ऐसा औजार है जो बताता है कि वर्तमान में जिसका हमने जांच किया है उसके ऑर्गन्स का हेल्थ कैसा हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, वी कैन कंट्रोल देम, वी कैन मैनेज देम, ताकि कोई ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ का ना हो। उसके अलावा ये बॉडी में बीमारियां आने से पहले देता है हमें एक अलार्मिंग साइन कि अगर आपने इनको केयर नहीं किया तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बन सकती है और आपको परेशानियां हो सकती है। सो दिस इज ए फैंटास्टिक टूल विच हेल्प इन नोइंग एडवांस कि हमें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज दिस मशीन वर्क्स ऑन द सेलुलर लेवल, हमारी सेल्स में जो सेल्स का हेल्थ है उसके अंदर ये क्या करता है, उनकी
फील्ड्स को, एनर्जी को मेजर करता है और बताता है कि हमारे सेल का हेल्थ कैसा हो सकता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर अवर बेटर हेल्थ। उसके अलावा इस मशीन में जो रिपोर्ट मिलती है उनको समझना, बताना, समझाना बहुत ही आसान है और खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। उसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं बहुत ही स्पीड से, बहुत ही फास्टली। तो अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल का, कैसे आप इसको यूज करना शुरू करेंगे, तो मशीन में होती है दो तीन चीजें। पहला होता है साथ में ये सीडी, और इसमें होता है मशीन का सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है मशीन का लॉक या की, और ये है इस मशीन का सबसे इंपोर्टेंट चीज। अगर ये मिसप्लेस हो गया, गायब हो गया या खराब हो गया तो मशीन काम नहीं करेगी। तो इसमें है सॉफ्टवेयर, आप इसको अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में डालेंगे और इसके जो सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे। लेकिन ये मशीन तभी काम करेगी जब लगा होगा उसका ये की, और ये की क्या है, की है प्लस है ये उसका स्टोरेज। इसमें होता है कांस्टेंट डाटा। और ये जो मशीन है, दिस इज ए जापानीज मशीन। ये मशीन बनी है जापान में, और जापान में जो इसको बनाया गया, तो बनाने के बाद ये देखा गया कि इसको हम कंपेयर किससे करें, स्टैंडर्ड वैल्यू किसको माने, तो लाखों स्वस्थ लोगों को जांचा गया, उनकी एज के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से लाखों हेल्दी लोगों को किया गया मेजरमेंट, और पता लगाया गया कि अगर ये एज है, ये वेट है और ये हाइट है, तो इस एज में, इस वेट में, इस हाइट में नॉर्मल या हेल्दी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को स्टोर किया गया इस मशीन के लॉक में, इसमें है कांस्टेंट डाटा फॉर एवरी एज, एवरी वेट एंड एवरी हाइट। तो अगर ये नहीं होगा तो रेफरेंस वैल्यू खत्म हो जाएगा और मशीन काम नहीं करेगा। अब मशीन क्या करती है, आप जांच करते हैं, इसमें है कांस्टेंट डाटा जो होता है डाटा ऑफ ए हेल्दी पर्सन, और फिर आप जांच करते हैं जिसका, उसकी रिपोर्ट्स आती है। ये क्या करती है, दोनों रिपोर्ट्स को कंपेयर करती है और कंपेयर करके बताती है कि बॉडी का हेल्थ कैसा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आवाज, जब आपने डाला सीडी को तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, और जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो उसका आइकन आएगा कुछ इस प्रकार का। अब आप क्या करेंगे, आइकन आ चुका है तो इसको आप रन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा एक ऐसा स्क्रीन, ऐसा पॉपअप, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे टेस्टिंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लिक करना है ऑन टेस्टिंग, और जब भी आप टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एक पॉपअप, और पॉपअप होगा आपका सामने इस प्रकार का। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जानकारी जिसका आप जांच करने चाहते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और जो है यहाँ पे रेड स्टार मार्क, वो है मैंडेटरी, यानी वो भरना कंपलसरी है, वो भरना जरूरी है। तो क्या जरूरी है, सबसे पहले आपके कस्टमर का नाम, उसका सेक्स मेल या फीमेल, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ या उसका एज, फिर आएगा उसका हाइट, और फिर आएगा उसका वेट, ये भरना है मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आगे रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आप इसको फिल करेंगे। तो अगर बात करें, नाम आप पूछ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप पूछ लेंगे, फिर यहाँ पे आता है हाइट, और हाइट आपको बनना है हाइट इन सेंटीमीटर। लेकिन आमतौर पे हमें पता होता है कि हमारी हाइट इन फिट्स कितना है। तो आप क्या करेंगे, जो भी हाइट है फिट्स में, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो वैल्यू आपके सामने आएगा, वो आएगा हाइट इन सेंटीमीटर। तो एग्जांपल, अगर किसी का हाइट है 5 फीट, तो मल्टीप्लाई किया आपने उसको 2.5 से, 5 फीट मतलब उसमें हो गया 60 इंचेस। तो जो भी हाइट है इंचेस में, पहले आप निकालेंगे हाइट को फिट में, फिट के बाद आएगा इंचेस में, तो जो भी हाइट आता है इंच में, यानी 5 फीट मतलब 60 इंच, उस 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। जो भी हाइट आता है इंचेस में, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, हाइट आएगा इन सेंटीमीटर। तो अगर किसी का हाइट है 5 फीट मतलब 60 इंच, तो आप क्या क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो वैल्यू आएगा 150 सेंटीमीटर। अगर किसी का हाइट है 6 फीट, तो इंच बनता है कितना, इंच बनेगा 72, और वैल्यू आ जाएगा उसका 180। तो जो भी हाइट है इंच में, उसको आप करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई, तो हाइट आएगा इन सेंटीमीटर। आप वेट डालेंगे, उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप फिर से जाएंगे टेस्टिंग में, और जिसका नाम आता है उसके नाम पे आप क्लिक करेंगे, और नाम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा ये ऐसा पॉपअप। आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्टार्ट, आप टेस्ट को स्टार्ट
करेंगे और आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन टेस्ट करने के लिए कुछ है इंस्ट्रक्शन, अगर आप उन इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो इस मशीन से हमें 80 से लेके 85% तक सही सही एनालिसिस जानकारी मिल सकती है। इस रिपोर्ट से अगर हम सब कंडीशन को फुलफिल करें तो हमें अप टू 85% अपनी बॉडी का सही सही एनालिसिस मिल सकता है। इट्स नॉट 100%, एक्यूरेसी इज 80 टू 85%, और वो भी कब? जब आप फॉलो करते हैं सारी डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन क्या है? जब भी आप किसी का जांच करेंगे तो इसमें होता है एक ब्लू सेंसर रॉड, उसको आप देंगे लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में। तो अगर बात की जाए, वो होता है एज पर जेंडर, अगर मेल है तो उसको आप देंगे लेफ्ट हैंड में, अगर फीमेल है तो रोड देंगे आप उस फीमेल के राइट हैंड में। तो मेल के लिए लेफ्ट हैंड, फीमेल के लिए राइट हैंड। उसके अलावा आप फिर क्या करेंगे? टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट रिपोर्ट को सेव करेंगे और आप उसको कभी भी स्टडी कर सकते हैं। और जब भी आप किसी का जांच करेंगे तो आपको क्या करना है? कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले करना है प्रोबिंग, मतलब जांच पड़ताल। जांच पड़ताल मतलब जिसका भी आप जांच करने वाले हैं उसको आप बोलेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले शानदार, सही, बेहतर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड, तो जांच करने से कम 12 घंटे पहले आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा करके जांच करवाएंगे तो मिलेगा आपको एक शानदार बेहतरीन जानकारी, शानदार बेहतरीन इंफॉर्मेशन अबाउट योर हेल्थ। उसके अलावा जब भी आपका जांच होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, बेचैनी होना नहीं चाहिए। आप लेंगे कंप्लीट नींद। अगर आपकी स्लीप नॉर्मल होगी, नींद अच्छी होगी, तो यू कैन हैव बेटर रिपोर्ट कार्ड। उसके अलावा जब भी आप जांच करवाने आएंगे तो आप जल्दबाजी में होने नहीं चाहिए, आप होने चाहिए बिल्कुल रिलैक्स। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे, भाग के आएंगे, तो आपको सही रिपोर्ट्स नहीं मिलेगा। अगर आप रिलैक्स रहेंगे, जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहेंगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना बेहतर आपको मिलेगा रिपोर्ट का जानकारी, रिपोर्ट का एनालिसिस। उसके अलावा जब जांच करेंगे तो पेट ना तो बिल्कुल खाली होना चाहिए, ना होना चाहिए पूरा भरा, होना चाहिए सेमी फास्टिंग कंडीशन। यानी अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने कम से कम 2 घंटे बाद आप उसका जांच कर सकते हैं। और जब भी आप जांच करेंगे तो बॉडी के ऊपर कोई भी मेटल पार्टिकल होना नहीं चाहिए, जैसे घड़ी, वैलेट, मोबाइल या सिक्के, चाबियां, ये नहीं होना चाहिए। और महिलाएं हैं तो मैक्सिमम, अगर महिलाएं जो भी अपने आभूषण है उनको निकाल पाए तो निकालना अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी मेटल्स होती हैं उनमें होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर बॉडी में मेटल रहेगा उससे क्या होगा? जो रिपोर्ट है उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि रिमूव ऑल द मेटल। उसके अलावा आपने जब जांच होगा तो बिल्कुल रहना है रिलैक्स, बोलना नहीं है, मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आप किसी का बार बार जांच नहीं करेंगे, आप करेंगे सप्ताह में मात्र एक बार जांच। किसी का बार बार जांच नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मशीन नकली है, फ्रॉड है, झूठी है। लेकिन मशीन झूठी नहीं है। मशीन क्या करती है? जैसे हर सेकंड, लगातार बार बार सेकंड में हमारी बॉडी का जो सेल का हेल्थ है वो लगातार बदलता रहता है, तो उस हिसाब से रिपोर्ट भी बदलती रहती है। लेकिन हमें प्रॉब्लम में नहीं पड़ना, हमें बहस नहीं करना। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जांच अभी हुआ है तो हम जांच करेंगे आपका नेक्स्ट 1 वीक के बाद, और वो भी होगा इन सेमी फास्टिंग कंडीशन। सारी मेटल्स को निकाल देना है। लेडीज का जांच आप नहीं करेंगे जब उनको होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जिस महिला को एमसी चालू है उसका आप जांच नहीं करेंगे। या कोई भी इंसान जिसको लगा है हार्ट में पेस मेकर या लगा है स्टंट, उसका जांच भी आप नहीं करेंगे। या बॉडी में लगा कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जैसे रॉड लग जाता है तो भी आप जांच नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें वेरिएंस आ सकता है, बिकॉज उसमें होते हैं मेटल्स, और मेटल क्या करेंगी? दे विल इंटरफियर विद द रिजल्ट। तो अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं, उसके बाद आपको जो जानकारी मिलेगा, जो रिपोर्ट मिलेगा, वो होगा 80 से लेके 85% तक बिल्कुल ठीक ठीक। और उससे क्या होगा? हम ये इंडिकेट कर पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारी बॉडी का हेल्थ कैसा हो सकता है। तो ये था द बेसिक ऑफ कीवा 4G क्वांटम मशीन। और आज के लिए इतना ही होगा हमारा सेशन, और कल से हम आगे